जिसकी मृत्यु मूर्छा में होती है उसका जन्म भी मूर्छा में होता है, क्योंकि मृत्यु एक पहलू है उसी सिक्के का, जन्म जिसका दूसरा पहलू है। एक छोर पर जो बेहोश है वह दूसरे छोर पर भी बेहोश ही होगा। जो मरता है बेहोश वह जन्मता है बेहोश। इसलिए हमें जन्म का भी कोई स्मरण नहीं है। सुना है आपने कि आप जन्मे, माता पिता कहते हैं, परिवार समाज कहता है। आप खुद जन्मे हैं, लेकिन आपको अपने जन्म की कोई स्मृति नहीं है। मरते सभी हैं, लेकिन बेहोश मरते हैं। इसलिए मृत्यु से जो सीखा जा सकता है उससे वंचित रह जाते हैं। धर्म होशपूर्वक मरने की कला है। धर्म जानते हुए समझपूर्वक मृत्यु में प्रवेश करने का विज्ञान है, और जो व्यक्ति होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश कर जाता है उसके लिए मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि होशपूर्वक मरते हुए जानता है कि मैं मर ही नहीं रहा हूँ। होशपूर्वक मरते हुए वह जानता है कि जो मर रहा है वह मेरी देह है, शरीर है, वस्त्रों से ज़्यादा नहीं, और जो मेरी अंतर चेतना है वह मृत्यु में भी प्रज्वलित है। मृत्यु की आंधी भी उसे बुझा नहीं पाती। मृत्यु में जो जानता है, जागता है, होश से भरा है, उसके लिए मृत्यु समाप्त हो गई। जो बेहोश मरता है उसी के लिए मृत्यु है। जो होशपूर्वक मरता है उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। फिर मृत्यु ही उसके लिए अमृत का द्वार हो जाती है। जो होशपूर्वक मरता है वह होशपूर्वक जन्मता भी है, और जो होशपूर्वक जन्मता है उसके जीवन का पूरा गुण बदल जाता है। वह होशपूर्वक जीता भी है। उसका रोआं रोआं उसकी चेतना का कण कण प्रकाश से, ज्ञान से, बुद्धत्व से भर जाता है। जो व्यक्ति होशपूर्वक जन्मता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं होती, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। फिर यह देह छूट जाती है, लेकिन परम ब्रह्म में लीनता शेष रहती है। उसे ज्ञानियों ने निर्वाण कहा है, ब्रह्म उपलब्धि कही है, मोक्ष कहा है, कैवल्य कहा है। जिसने मृत्यु को पहचान कर अमृत को जान लिया, शरीर से उसके संबंधों का फिर कोई कारण नहीं रह जाता। शरीर से हम जुड़ते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं। बेहोशी हमारा शरीर से जोड़ है, वही सेतु है। होश जोड़ टूट जाता है, शरीर और हम अलग हो जाते हैं। और जैसे ही इस अलगपन की स्मृति गहन होती है, वैसे ही फिर कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि शरीर ही मरता है, शरीर ही जन्मता है। शरीर के भीतर जो छिपा है अशरीर, वह ना जन्मता है, वह ना मरता है, वह स्वयं जीवन है। जीवन की मृत्यु कैसी? और जो मरता है उसका जीवन धोखे का था, उधार था। जो मरता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यह बड़े मज़े की बात है। मनुष्य दो का जोड़ है। एक है मरण धर्मा शरीर, वह मरा हुआ ही है, और एक है अमृत आत्मा, वह स्वयं जीवन है। आत्मा के जीवन की निकटता के कारण ही शरीर जीवित मालूम होता है। शरीर की जीवनता उद्धार है, प्रतिफलन है। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो और दर्पण में आप दिखाई पड़े, वह जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है वह उधार है, वह वास्तविक नहीं है। आप हटे कि वह दर्पण से हट जाएगा, वह प्रतिबिंब है, सच्चाई नहीं।
सच्चाई की खबर तो उससे मिलती है, सच्चाई का इशारा भी उससे मिल सकता है, लेकिन जो उसे ही सच्चाई समझ ले वह भटक जाएगा। उससे सत्य का संबंध सदा के लिए टूट जाएगा। शरीर सिर्फ खबर देता है भीतर छिपे जीवन की। शरीर जीवित मालूम होता है सिर्फ निकटता के कारण, सानिध्य के कारण। आत्मा की जीवंता इतनी प्रागाढ़ है कि मुर्दा शरीर भी जीवित हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन जो इस शरीर के जीवन को ही जीवन समझ लेता है वह जीवन को जानने से वंचित हो जाता है। मृत्यु में प्रवेश का अर्थ है दर्पण से हटकर मूल में प्रवेश। इस उपनिषद का सारभूत यही है, शेष कथा है। लेकिन शेष कथा भी बड़ी मधुर है और बहुत सी अनूठी बातों की सूचक है। कठोर उपनिषद बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार कठोर उपनिषद के संबंध में बातें सुनी होगी, लेकिन कठोर उपनिषद जितना सरल मालूम पड़ता है इतना सरल है नहीं। ध्यान रहे, जो बातें बहुत कठिन है उन्हें ऋषियों ने बहुत सरल ढंग से कहने की कोशिश की है, क्योंकि वे बातें ही इतनी कठिन है कि सरल ढंग से कहने पर भी समझ में ना आएगी। अगर सीधी सीधी कह दी जाए तो आपसे उनका कोई संबंध, कोई संपर्क ही नहीं होगा। कठोर उपनिषद एक कथा है, एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में वह सब है जो जीवन में छिपा है। हम इस कहानी की एक एक परत को उघाड़ना शुरू करेंगे। ओम इस सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। परमात्मा के स्मरण से हम इस कथा का आरंभ करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम कठोर उपनिषद के अगले अध्याय की तरफ जाएंगे।